नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कानपुर दौरा, फूलबाग में वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, हिंदुओं को वाल्मीकि समाज पर करना चाहिए गर्व। महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी ने किया नमन। लखनऊ स्थित वाल्मीकि मंदिर में किया माल्यार्पण। कहा, आपके समता मूलक विचार मानव संस्कृति के पथ प्रदर्शक। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत नाजुक। डॉक्टर बोले, हालत अभी भी क्रिटिकल। समर्थक लंबी आयु के लिए कर रहे हवन। बहराइच में 12 वफात, जुलूस में हादसा। हाईटेंशन लाइन से टकराया ठेले में बंधा लोहे का पाइप। हादसे में करंट से 5 की मौत, एक दूसरे को बचाने में गई जान। झांसी के सपरार डैम में मिले 3 युवतियों के शव। बांध में एक के बाद एक 3 शव मिलने से हड़कंप। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। बागेश्वर धाम जाने के लिए कहकर निकली थी घर से। अब खबरें विस्तार से। खबर कानपुर से है, जहां फूलबाग में वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शिरकत की। इस दौरान मोहन भागवत ने कहा कि मैं वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में पहली बार नहीं आया हूं, पहले भी महाराष्ट्र में शामिल हो चुका हूं। हिंदू समाज को वाल्मीकि समाज पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि भगवान राम को हिंदू समाज से परिचित कराने वाले भगवान वाल्मीकि ही थे। वह अगर रामायण नहीं लिखते तो आज हिंदू समाज को भगवान राम नहीं मिलते। इतना ही नहीं, भगवती सीता को बेटी की तरह वाल्मीकि ने रखा था। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि को रामायण के लिए नारद से प्रेरित किया गया। ऐसे में राम नाम के साथ रामायण को गाने वाले वाल्मीकि का स्मरण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरएसएस की जितनी ताकत है, उस ताकत के साथ संगठन खड़ा हुआ है। पूजा घर में प्रतिष्ठित होते हैं, सारे देश में उनको भगवान राम के उनके नाम का जाप किया जाता है। ये सौभाग्य उनको भगवान वाल्मीकि के कारण मिला है। इसलिए राम काज को सदा सर्वदा सफल बनाने वाले हनुमान जी जैसे राम नाम के साथ उनका स्मरण होता है, वैसे राम नाम के साथ वंदे वाल्मीकि कोकिलम, राम नाम को गाने वाले, रामायण को गाने वाले वाल्मीकि जी का भी स्मरण होता है। तो ये संपूर्ण हिंदू समाज का स्मरण करने की बात है। वाल्मीकि जयंती ये हमारा राष्ट्रीय उत्सव है। आदिकवि महर्षि वाल्मीकि की जयंती, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाल्मीकि को नमन किया। लखनऊ स्थित महर्षि वाल्मीकि मंदिर में माल्यार्पण करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रभु श्री राम के पावन एवं आदर्श चरित्र को लिपिबद्ध कर मानव सभ्यता को महाग्रंथ रामायण का अनुपम उपहार भेंट करने वाले महान रचनाकार देववाणी संस्कृत के ममग्र आदिकवि महर्षि वाल्मीकि को उनकी जयंती पर नमन। पर हृदय से बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आज शरद पूर्णिमा का पावन पर्व है। आज के दिन पर यह मान्यता है कि चंद्रमा सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है और धरती के सबसे नजदीक भी होता है। इसके अपने आध्यात्मिक महत्व है और इस धराधाम पर चांद जैसी शीतलता प्रदान करके हम सबको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भक्ति के साथ सरोवर करने वाले
त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि भगवान वाल्मीकि जी की पावन जयंती भी आज है। हम सब जानते हैं महर्षि वाल्मीकि जी ने ही भगवान श्री राम के साथ हम सब का साक्षात्कार करवाया। भगवान राम का पर पहला महाकाव्य वाल्मीकि रामायण के माध्यम से ही महर्षि वाल्मीकि जी ने रचा था और उसके बाद दुनिया की कोई भाषा ऐसी नहीं जो वाल्मीकि कृत रामायण को आधार बना करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरित्र को जन जन तक पहुंचाने का कार्य, अगर किसी को इसका श्रेय जाता है तो त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि जी को और कलयुग में संत तुलसीदास जी को, जिन्होंने अपनी अमर रचना के माध्यम से, पवित्र रामायण के माध्यम से पूरे देश और पूरी दुनिया तक भगवान श्री राम के पावन चरित्र को पहुंचा करके प्रत्येक नागरिक के मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का भाव संचार करने का कार्य किया। यह हम सबका सौभाग्य है कि जब हम महर्षि वाल्मीकि जी के इस पावन जयंती कार्यक्रम में यहां पर वो एक साथ मिलकर के इस त्रिकालदर्शी ऋषि के प्रति अपना श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त कर रहे हैं। उस अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत में 8वें दिन भी सुधार नहीं है। मेदांता अस्पताल में उनका हेल्थ बुलेटिन जारी किया है, जिसमें कहा गया कि उनकी हालत अभी क्रिटिकल बनी हुई है। वहीं लाइफ सेविंग ड्रग्स पर हैं, आईसीयू में वेंटिलेटर पर हैं। ऐसे में उनके समर्थक लंबी उम्र के लिए हवन कर रहे हैं, मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी रविवार को वाराणसी दौरे पर रही। उन्होंने विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में गुलाब देवी ने कहा कि विपक्ष के समय में ठेले पर नकल होती थी, वो अड्डे अब बंद हो गए हैं। हर एक विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हर जगह स्टूडेंट्स कैमरे की नजर में है। हमारा रिजल्ट 98% रहा है, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। का दायित्व मिला हुआ है तो बनारस भी उसी घेरे में आती है, तो हम आए हैं। विभागीय बैठक ली है और विभागीय समीक्षा की है। एक बहुत महान व्यक्तित्व रहे हैं चिंतामणि जी, उनके उत्सव में हम जा रहे हैं और एक कार्यक्रम और एक विद्यालय में है, वहाँ जाएंगे, अपने संगठन के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, सभी लोगों से मिलने का ही काम था। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल रविवार को मिर्जापुर के दौरे पर रही। यहां उन्होंने कैलहट में आयोजित अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत की। इस दौरान अधिवेशन को संबोधित करते हुए महिला हक में अनुप्रिया पटेल ने कहा कि कुछ पुरुषों को गर्म रोटी खाने की आदत होती है। अगर पुरुष कहें कि रोटी बनाने के सिवा आता क्या है, तो इस पर कह देना कि आज से यह मोर्चा आप खुद संभाल लो। रोटी बनाने के सिवा आता ही क्या है, तो बस इतना कह देना, आज से ये मोर्चा आप संभालेंगे। ठीक बात है, ठीक बात है ना भाई। ये हुआ आधी आबादी के साथ न्याय। आज जितने पुरुष बैठे हुए इस बात की जिम्मेदारी ले लो भाई कि जो भी ऐसा करता होगा कि तुम्हें रोटी बनाने के सिवा आता ही क्या है। खबर जालौन से है, जहां भाजपा पार्टी के चरखारी सीट से विधायक ब्रजभूषण सिंह और गुड्डू राजपूत ने विवादित बयान दिया है।
उन्होंने इस यात्रा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जैसे मृत्यु हो जाने पर शव यात्रा निकलती है, ठीक वैसे ही कांग्रेस अपनी अंतिम यात्रा निकाल रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को यह नहीं पता कि आलू कहां उगता है और सोना कैसे निकलता है। वह भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। वाली कोई बात नहीं है। राहुल गांधी जी अगर सोनिया गांधी जी के पैर जूते के फीते बांध रहे हैं तो इसके लिए आप सब लोग जो है मिलकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दीजिए। उन्होंने देश के लोगों की सोच बदलने का भी काम किया है। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी माताश्री को सम्मान देते हैं, ये पूरा देश देख रहा है। जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना शिष्टाचार माता पिता के प्रति जो लोगों को नज़र आता है, लोग देखते हैं, आज उनको सभी लोग फॉलो कर रहे हैं और ये तो अच्छी बात है। अब मोदी जी को जो है राहुल गांधी भी फॉलो कर रहा है, तो ये देश में बदलाव है। माता का सम्मान करना, माता से प्रेम करना, ये सब जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी से लोग सीख रहे हैं। सफाई कर्मचारियों का सम्मान करना, ये भी बहराइच में 12 वफात जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहां जुलूस के दौरान ठेले में लगा लोहे का पाइप हाई टेंशन लाइन से टकरा गया, जिसकी चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान 3 लोग बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना नानपारा कोतवाली क्षेत्र के भगड़वा मासूपुर गांव की है। पुलिस के अनुसार घटना सुबह 4 बजे की है। बताया जा रहा है कि सुबह के समय जब 12 वफात का जुलूस आ रहा था, उसी समय जुलूस में शामिल ठेले पर लगी लोहे की रॉड 11,000 की बिजली लाइन से टच हो गई, जिससे लोग करंट की चपेट में आ गए। इस दौरान मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई है। वहीं झुलसे हुए लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नानपारा में भर्ती कराया गया है, जहां 3 लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र और एसपी केशव चौधरी ने पीड़ितों का हाल जाना है। वहीं घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। नानपारा क्षेत्र का यहाँ पर रात में जो बड़ा वफात का जुलूस था, जुलूस रात में 2 बजे समाप्त हो गया था। जो परिजन है उनका ये कहना है कि बिना किसी को बताए हुए यहाँ से 8-10 लड़के एक ठेला लेके, जिसमें लोहे का पाइप बना था, वो लेके बगल के गांव की तरफ जो है निकल गए और उसी दौरान जो है उनके ठेले में जो लगा पाइप है, वो जो दूसरा गांव मूसापुर है जहाँ का घटनास्थल है, वहाँ सड़क के दोनों तरफ तार गुजर रहा था। उसी बिजली के तार में जो है उनका लोहे का पाइप टच कर गया, जिसके कारण जो है एक दूसरे को बचाने के क्रम में 5 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 लोग अन्य घायल हैं, जिनका उपचार चल रहा है। झांसी के मौरानीपुर सपरार बांध में एक ही दिन में 3 युवतियों के शव मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर शिनाख्त कराने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि बांध में एक युवती का शव देखा गया था। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अभी उसकी शिनाख्त कर ही रही थी कि पुलिस को फिर सूचना मिली कि उसी बांध में 2 युवतियों के शव और देखे गए हैं और दोनों शवों को बाहर निकाला गया। झांसी जनपद में मौरानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सपरार बांध है, इसको कुरेचा डैम भी बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले सिंचाई विभाग का एक कर्मचारी द्वारा सूचना दी गई कि वहाँ पे 3 महिलाओं की डेड बॉडी बह के आई है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुँच गया है और देखा गया कि इसमें एक लगभग 25 साल का एक महिला का डेड बॉडी है और बाकी दोनों लगभग 19-20 साल का लग रहे हैं। अभी लोकल पब्लिक द्वारा भी इसको पहचान नहीं कर पाया। हम लोग जो आगे 2 किलोमीटर दूरी पे जो टीकमगढ़ जनपद का बॉर्डर है,
वहाँ भी हम लोग मध्य प्रदेश का जो टीकमगढ़ जनपद को भी सूचना दी गई है और आसपास जनपद को भी हम लोग कंट्रोल रूम के माध्यम से भी और व्यक्तिगत सूचना पासन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। बुलंदशहर में भारी बारिश के चलते एक हादसा हो गया, जहां 2 गांवों में बरसात के चलते 2 मंजिला मकान समेत 2 मकान जमींदोज हो गए। सूचना पाकर आला अधिकारी और बीजेपी के स्थानीय विधायक मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुट गए। मकान के मलबे में फंसे 5 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला शिवाला कला थाना क्षेत्र के फीना गांव का है, जहां प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस को मौके पर कीटनाशक दवाई भी मिली है। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। चौकीदार के माध्यम से थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि फीना के जंगल में सागौन के पेड़ से 100 लड़की का लटका हुआ और दूसरा 100 जिसके गले में चुन्नी है वो पेड़ के पास में ही पड़ा हुआ है। उनको कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटनास्थल पर ही मौके से एक मोटरसाइकिल पैशन प्रो, एक बैग काले रंग का, काला और हरे रंग का और 2 मोबाइल फ़ोन, डिस्पोजल गिलास और बॉटल और 1 सीसी नोवा फोर्स कीटनाशक की प्राप्त हुई। पहचान किया तो लड़की की पहचान प्रियांशी चौहान सन डॉटर ऑफ सतपाल चौहान निवासी ग्राम भैंसा के रूप में थाना शिवाला कला के रूप में हुई और दूसरे की पहचान कृतांशु सनात महिपाल निवासी फीना थाना शिवाला कला के रूप में हुई है। दोनों शवों को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज। बीते 3 दिनों से जारी बारिश किसानों के लिए कहर बन चुकी है। किसानों की धान की पूरी फसल पानी में डूब चुकी है। कई किसानों ने तो कर्जा लेकर फसल लगाई थी। ऐसे में इस बारिश ने उन किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, क्योंकि अब उनके सामने परिवार की रोजी रोटी चलाने का संकट तो खड़ा ही हो गया है, साथ ही कर्जा पाटने की भी चुनौती है। ऐसे में तमाम किसान पूरी तरह से टूट चुके हैं और आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बाराबंकी जिले का एक ऐसा ही किसान अपनी फसल की बर्बादी देखकर इस कदर सदमे में चला गया कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस किसान के आत्महत्या करने के बाद अब उसका पूरा परिवार बेसहारा हो गया है। हमारे बता चिंता में हो गए कि भी कर्जा जावे कि भी देखिए आज लड़की भी मेरे बच्चा के सब टेंशन हो गया। बच्चे रात में आए हम पहले नहीं जान पाए, अंदर चले गए। बतवा हमारे बतवा फांसी लगा ली। मामला ये है कि ये तनाव में था और कर्जा इनके पास भी काफ़ी है और प्राइवेट कर्जा जाता है और फसल को देखकर जब सुबह शाम आया उसके बाद इन्होंने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। इधर काशीपुर में बारिश के बीच जुलूस मोहम्मदी का जुलूस शान और शौकत से निकाला गया। मोहल्ला अली खां से जुलूस का आगाज हुआ, जो शहर के अंदर से होता हुआ मुख्य चौराहे पर पहुंचा। जुलूस मोहम्मदी में हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। का जुलूस जो निकाला जाता है, ये हमारे आका नबी मुकर्रम हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और गुलामान मुस्तफ़ा एक ज़माने से ही जुलूस निकालते चले आ रहे हैं। वैसे ही अगर बारिश है, बारिश की वजह से भी रुके नहीं है, बल्कि उसी सुकून और सलामती के साथ में गुलामान मुस्तफ़ा निकले हुए हैं, नात ख़ानी करते हुए और जी दुरूद सलाम पढ़ते हुए, आपस में मुबारकबाद देते हुए। माशाल्लाह जिस तरह से जुलूस निकलता है, वैसे ही बारिश में भी गुलामान मुस्तफ़ा निकले हुए हैं। वैसे ही सुकून और इत्मीनान के साथ निकल रहे हैं हम लोग और वही एक दूसरे को पैगाम दे रहे हैं कि ये हमारे नबी की ये पैदाइश का दिन है, सलामती का दिन है, ताकि हम दूसरे को मुबारकबाद दें। पता चले कि हमारे नबी सिर्फ हमारे ही लिए नहीं, बल्कि तमाम उम्मती, तमाम जहानों के लिए, हर एक मजहब के लिए रहमत बनकर आए हैं हमारे नबी हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो निकाला जा रहा है, ये आज से नहीं निकाला जा रहा, बल्कि 1450 साल पहले से निकाला जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हर साल इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AVN TV। नमस्कार।